वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितरां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भागवतम में इसका उल्लेख आता है कि शास्त्रों में बताया जाता है कि ये धाम है जहाँ पर भगवान, जहाँ भी भगवान कुछ लीलाएं करते हैं तो ये लीला स्थली है भगवान की, जहाँ की भगवान ने आके लीलाएं की हैं। तो ये जो स्थान है ये भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है। ये कोई शहर, कोई विशेष ऐसी शहरी वस्तु नहीं है, जहाँ कोई मटेरियल जगह नहीं है। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है और ये भगवान द्वारा प्रकट की गई है। इस क्षेत्र का सबसे पहली जो लीला हुई थी वो भगवान परशुराम जी जब आए थे तो उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया था। तो संहार के बाद जब वो रक्त से पूरी तरह से भीगे हुए थे और उनका फरसा भीगा हुआ था तो इसी क्षेत्र धाम में आए थे और यहाँ पर उन्होंने कुंड स्थापित किए थे 5, और उन कुंडों में स्नान किया था। और कहा जाता है जो 5 कुंड हैं ये रक्त कुंड थे पहले, ठीक है। समय काल परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे एक कटोरे में भी जलाशय होता है, उसमें पानी डालो तो जो है वो साफ हो जाता है। तो यहाँ रक्त जो है इसको रक्त कुंड कहा जाता था क्योंकि परशुराम भगवान, क्योंकि भगवान कभी भगवान को कोई दोष नहीं लगता, फिर भी भगवान काल परिस्थिति के अनुसार एजुकेशन देने के लिए आते हैं। तो परशुराम जी यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर आके स्नान किया और इन कुंडों की स्थापना की, तो इनको रक्त कुंड भी कहा जाता है। तो कुछ समय पहले की बात है, यहाँ पर जैसे रक्त कुंड बनाए तो इनको कहते हैं समंतक। 5 कुंड हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कौन कौन से कुंड हैं? एक आपके सामने है, कौन सा कुंड है? ब्रह्म सरोवर है एक है। दूसरा कुंड कौन सा है? भीम सरोवर है। और एक सूर्य कुंड है और अनिम कुंड है। तो ये है ना, ये कुंड है यहाँ पर। और एक कुंड और है, ब्रह्म कुंड, अनिम कुंड और ज्योतिषर। ये 5 कुंड हैं जो कि यहाँ पर परशुराम जी आए और उन्होंने अपना स्नान किया और अपने फरसे को यहाँ साफ किया, यहाँ पर स्थापित किया इन कुंडों को। उसके अलावा भी जब भगवान यहाँ पर अवतरित हुए, जब यहाँ युद्ध क्षेत्र की बात है, तो यहाँ पर जो महाराज कुरु थे, महाराज कुरु वंश जो था, जैसे कृष्ण और कुरु साम्राज्य था, ये पांडव थे और पांडवों के साथ जो कौन थे? कौरव थे। ये सब कुरु वंश था, क्योंकि पांडु के पुत्रों की वजह से उनको नाम पांडु पड़ा, मगर ये कुरु वंश था। तो जब कुरु महाराज थे तो कुरु महाराज के समय में कुरु महाराज बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं धर्म का बीज बोना चाहता हूँ, पूरे संसार का कल्याण करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने सोने के हल से जो है धरती को जोतना शुरू किया। तो ये पूरे खेत थे, यहाँ पर धरती को जोतना शुरू किया। तो इंद्रदेव ने कहा कि तुम यहाँ इंद्रलोक बनाना चाहते हो, क्योंकि इंद्र आपको मालूम, कोई भी चीज़ होने लगे तो इंद्र देवता सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई आप भी भौतिक जगत में कुछ कार्य करोगे तो कोई आपको पिंच करने ज़रूर आएगा। अच्छा, क्या बनाना चाहते हो? तो इंद्रदेव बोले कि क्या कर रहे हो तुम्हें क्या करना चाहते हो? बोले मैं धर्म की उपज करना चाहता हूँ। तो बोले पता है धर्म बोने के लिए, किसी चीज़ को भी बोने के लिए बीज चाहिए होता है, कहाँ से लाओगे बीज? तो बोले आप चिंता मत कीजिए, ये हो जाएगा। तो भगवान विष्णु खुद अवतरित हुए, उन्होंने कहा था बीज कहाँ से लाओगे गुरु महाराज? गुरु महाराज ने कहा कि मैंने घनघोर तपस्या की है आपकी, मैंने अपने पूरे शरीर को बीज रूप में जो है तपस्या की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंगों को जो है इस धरती पे बो दीजिए और यहाँ से धर्म की उपज होनी चाहिए। तो भगवान वैसे तो अपने किसको कहते हैं, वध करने के लिए, असुरों के लिए सुदर्शन छोड़ते हैं, मगर भक्त के लिए भगवान ने सुदर्शन छोड़ा। और भगवान ने पहले उनका एक पैर जो है काटा, वो पहला अंग था। फिर उन्होंने दूसरा अंग काटा, लेफ्ट पैर। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी बाजू चाहिए, तो पहले एक बाजू कटी, फिर दूसरी बाजू कटी, उसके बाद नीचे का धड़ कटा, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 5। फिर वक्षस्थल कटा, 6 है ना।
फिर गला और उसके बाद सिर बचा था। तो अंत में जब सारा शरीर कट गया तो उनका सिर बचा था खाली। तो उन्होंने कहा कि अब क्या देना चाहते हो कि मेरा सिर भी इस धर्म के लिए अर्पित है। तो भगवान ने फिर से उनको जो है पूर्ण किया और भगवान ने कहा कि ये धरती यहाँ पर जो चरण भी रख देगा अपने, तो उसके सारे अधर्मों को मैं समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है उसी कथा के अनुसार 5 अंगों की यहाँ पर स्थापना हुई है। एक्चुअली कथा तो बहुत है मगर हम थोड़े शॉर्ट में सुनाना चाहते हैं क्योंकि समय कम है, आज हम लेट हो गए हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है तपस्या, सत्यता, क्षमाशीलता, दान, ठीक है, दया, ब्रह्मचर्य, भक्ति भाव, ये जो चीज़ें हैं ये भगवान ने उनके अंगों द्वारा स्वीकार की और उन्होंने कहा ये अंग जो हैं इस धरती पे विशेष हमेशा रहेंगे। जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा इन अंगों को प्राप्त कर लेगा। कौन कौन से अंग थे? पहला है तपस्या, क्या है? तपस्या। दूसरा है सत्यता, क्षमाशीलता, दूसरों को क्षमा करने की ताकत आप में होनी चाहिए। दया, कि दूसरों में दया आपको दिखनी चाहिए। और है दान, ठीक है, पवित्रता, ब्रह्मचर्य और भक्ति भाव। ये आपके अंदर पोषित होता है जब आप ऐसे धाम में आके तपस्या करते हैं जैसे गुरु महाराज ने की, है ना। और बताया जाता है कि ब्रह्मा जी, इसको जो ब्रह्म सरोवर है इसको कहा जाता है नाभि कुंड। क्या कहा जाता है? नाभि कुंड मतलब भगवान शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में जब शयन करते हैं इस संसार में, जब धरती पे आते हैं, जब शयन करते हैं तो अपने लिए एक स्थान चुनते हैं। तो बताते हैं नाभि कुंड कहा जाता है। भगवान के पेट की नाभि है जो ब्रह्म सरोवर है, ठीक है। आपकी नाभि छोटी सी होगी, भगवान बहुत बड़े हैं, उनकी नाभि भी बड़ी होती है। भगवान की नाभि कहा जाता है ब्रह्म सरोवर। और इसी स्थान में नीचे 14 लोक हैं जिनमें नीचे के लोग हैं और फिर ऊपर के लोग हैं, है ना। तो ये बताया जाता है ब्रह्मा जी का जन्म स्थल भी कहा जाता है जहाँ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो ये विशेष स्थान जो है इसलिए ये इसको कहा गया है कि ये भक्ति में ओतप्रोत होने के लिए विशेष स्थान है जहाँ पर आप भक्ति प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हुए ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर भगवान स्वयं परशुराम जी के रूप में आए, ठीक है ना। उसके अलावा भगवान ने यहाँ पर क्या स्थापित किया? भगवान ने पहला यहाँ पर कुरुक्षेत्र का में युद्ध कराया। कहते कुरुक्षेत्र, पहला श्लोक क्या भगवद गीता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवत्सैव किम कुरुवत्स। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला श्लोक भगवद गीता का मतलब सबसे महत्वपूर्ण जगह होगी, तभी भगवद गीता में भगवान ने सबसे पहले श्लोक में इसका उच्चारण किया। आप समझ रहे? और भगवान के ने भगवद गीता का जो उपदेश है वो भी यहीं दिया। कहाँ दिया? ज्योति सर में। ज्योति मतलब प्रकाश, सर मतलब रस, तो इसलिए उस स्थान को ज्योति सर कहा जाता है कि वहाँ पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया, है ना। गीता देने स्वयं कौन आए थे? भगवान स्वयं आए थे। किस रूप में? कृष्ण द्वापायन व्यास देव जी। और देखा जाए तो कृष्ण द्वापायन व्यास देव जी भी कुरु ही वंश में है कि नहीं है? कुरुवंश में है क्योंकि उन्हीं के पुत्रों के द्वारा कुरुवंश आया, राइट। और देखा जाए जब यहाँ युद्ध होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि हम युद्ध करने वाले। और अर्जुन कहाँ बैठा? भगवान के चरणों में। और दुर्योधन कहाँ बैठा? शीश के पास। इनकी आँख खुलते ही पहले चरणों पे गई नज़र, तो उन्होंने कहा भाई क्या मांगने आए हो भाई, आज कैसे आना हुआ? बोले हम युद्ध करने वाले हैं इतनी देर में। दुर्योधन बोल पड़ा पहले मैं आया था, पहले मुझे मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है पहले तुम ले लो, पहले उसने मांगा है, वैसे पहले मौका उसको मिलना चाहिए। तो दुर्योधन के पास थी कितनी सेना? कितनी सेना थी? हाँ, 11 अक्षनी सेना। और उनके पास जो अर्जुन थे उनके पास कितनी थी? 7 अक्षनी सेना। 1 अक्षनी जो थी भगवान के पास थी। बोले तुम्हें क्या चाहिए? एक तरफ मेरी सेना है, दूसरी तरफ मैं स्वयं हूँ। तो अर्जुन ने
भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे आप ही पूर्ण है, मुझे सेना नहीं चाहिए। और दुर्योधन ने जो है सेना मांग ली। तो भगवान ने अपना बल तो दिया, मगर भगवान जहाँ है बल भी उसके साथ ही कार्य करते हैं। और भगवान के सामने उन्हीं की अक्षणी सेना लड़ रही थी। क्यों लड़ रही थी? क्योंकि भगवान जो आदेश देते हैं भक्तों को स्वीकार करना चाहिए, इसीलिए भगवान की खुद की सेना भगवान के समक्ष उनसे लड़ रही थी। आप समझ रहे हैं? जो हमारे कर्म हैं वो हमें हमारे कर्मों से अगेंस्ट ले जाते हैं, हमारे धर्म से विपरीत ले जाते हैं, मगर भगवान की तरफ उनको मोड़ देना चाहिए, जैसे उन्हीं की सेना उनसे लड़ रही है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान का आदेश है, इसीलिए उनसे लड़ रहे हैं। तो ये समझना चाहिए, जो आदेश भगवान ने दिया है हमें पूर्ण रूपेण से स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो वो जो है अभी हम यहाँ स्नान करेंगे, ठीक है। स्नान करने के बाद हम म्यूजियम जाएंगे और बाकी की जो कथाएं होंगी हम उसको हम बस में और स्थानों में थोड़ी थोड़ी करके सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा।